नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपके साथ कुछ खूबसूरत पत्ती वाले पौधों के बारे में बात करूँगी जो मेरे गार्डन में हैं, जो मैंने लगाए हैं। कुछ पौधे होते हैं जो अपने फूलों के लिए हमें बहुत पसंद आते हैं, और कुछ होते हैं कि उनकी पत्तियाँ का कलर इतना खूबसूरत होता है, शेड इतना खूबसूरत होता है कि मन मोह लेते हैं। तो उसी में ये सबसे पहले नंबर पे है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की ये रनर्स हैं, मतलब उनके बेबीज़ हैं। देखिए कितनी सारी इनमें रूट निकल रही, जड़ें निकल रही। बारिशों में इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगर आप इनकी कटिंग करके किसी भी गमले के नीचे बस यूं ही रख भी देंगे ना, तो भी ये पौधा अपने आप में लग जाता है। तो स्पाइडर प्लांट कई उसमें आता है तरीके से। ये है, इन पत्तियों में दोनों साइडों में वाइट कलर की शेड है, एक प्लेन भी आता है। तो ये पौधा आप अपने घर पे ज़रूर लगाएं। ये इंडोर आउटडोर दोनों रह जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर किसी गमले में भी लगा सकते हैं आप। तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, आसानी से लग जाता है। स्पाइडर प्लांट को बहुत तेज़ धूप में ना रखें, ना इसकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं, जल जाती हैं। देखिए किसी भी वेस्ट मटेरियल में ये लग जाता है, छोटे से पॉट में भी, किसी भी सॉइल में ये लग जाता है। आप अगर पानी में भी इसको रखते हैं ना, तो पानी में भी इसकी जड़ें निकल आती हैं। तो देखिए मैंने स्पाइडर प्लांट के मदर प्लांट से मैंने ये निकाल लिया है। रनर्स हैं, बेबीज़ हैं। और ये रेत है, सैंड है, जो लाल वाली बालू आती है ना, तो एक गमले में मैं इसको रख लेती हूँ। एक पॉट में, ये भी बेकार प्लास्टिक पॉट है, और इसके नीचे होल बना रखे हैं मैंने, ड्रेनेज होल। और इसी में कोई भी कटिंग में लगाती हूँ तो बड़े आसानी से लग जाते हैं। आप कब सेंड में भी लगाएंगे ना, तो कोई भी कटिंग बड़े आराम से लग जाएगी। और ये है दूसरे नंबर पर सिंगोनियम। सिंगोनियम की कई वैरायटी, कई कलर होते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इंडोर आउटडोर प्लांट है, और ये अपनी खूबसूरत पत्तियों की वजह से बहुत ही सबको पसंद आते हैं। और इसको देखिए मैंने पीवीसी पाइप में ये जूट की रस्सी लपेट करके, नारियल की रस्सी लपेट करके, और उसके बाद इसी में लगा दिया है। तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये हैंगिंग बास्केट में भी लग जाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इनकी पत्तियां लटकती हैं। और आप इनको डिवाइड करके दूसरे नए पौधे भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो ये कभी कभी इसकी पत्तियों का कलर अलग अलग जगह रखने पर अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप धूप में रखते हैं तो उसका कलर अलग होगा, अगर शेड में या इंडोर रखते हैं तो उसका कलर अलग होगा। एक ही प्लांट के बारे में मैं बता रही हूँ। तो इसके कई कलर आते हैं। पिंक कलर आता है उसकी, और कुछ एक पत्तियाँ होती हैं जिसमें मतलब मल्टी कलर का शेड रहता है। तो मेरे पास इसकी यही वैरायटी है, और इसी को मैं डिवाइड कर करके बहुत सारे गमलों में लगा लेती हूँ, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए एक छोटे से वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है, पॉट में। तो ये देखिए इसके कलर दूसरे शेड का हो गया है। एक ही प्लांट का है, एक ही पौधे से ये निकला हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह रखने पे इसकी पत्तियों का कलर अलग अलग तरीके से हो जाता है, अलग शेड में हो जाता है। तो इसी में देखें कुछ मैंने कलरफुल बेबल्स भी रखे हुए हैं, और ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लेकिन ऐसी जगह पर रखें जहाँ, अगर इंडोर रखते हैं तो विंडो की एरिया में रखें, ताकि उनको हल्की सनलाइट भी मिलती रहे। और ये देखिए थर्ड नंबर पे है ये सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट या मदर इन लॉ टंग। तो ये वेरीगेटेड कलर का है, वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, और इसका प्लेन वैरायटी भी आती है। इसके ड्रॉप वैरायटी भी आती है, छोटे छोटे होते हैं। उसको टेबल टॉप वगैरह पर आप किसी छोटे पॉट में रख देंगे ना, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इंडोर इसको आप रख सकते हैं बड़े आराम से। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इसको ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग करेंगे ना, तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो बारिशों में अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा होता है, बाहर रखते हैं, तो उनको अंदर रखें या शेड के एरिया में रखें, जहाँ इनको लगातार बारिश का पानी ना मिलने पाए। और ये पत्तियों से भी कटिंग करके आप इसको लगा देंगे ना, तो भी बड़े आराम से इसकी छोटे छोटे अगर कटिंग करके आप लगा देंगे, तो उससे भी ये पौधा बड़े आराम से इसकी रूट्स निकल आती हैं, और ये अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू करता है। ये देखिए ये पूरी तरह से गमला भर गया है। इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन इसको निकालने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि पूरे इसने गमले को कवर कर रखा है।
ये प्लेन है। और इसको स्नेक प्लांट इसलिए कहा जाता है कि इनकी पत्तियों का जो शेड और कलर होता है ना, जो शेप होता है वो बिल्कुल सांप की तरह होता है, जैसे सांप में धारियाँ होती हैं ना, उसी तरह होता है। एयर प्योरीफायर प्लांट है, इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। ये उसके बाद ये आता है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बोन की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये भी एक हार्डी और परमानेंट प्लांट है और इसकी कटिंग कर करके भी आप बहुत सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी तो इस शेड की को मैं ले आकर आई थी, 4 इंच की कटिंग में गई थी, वहाँ से लेकर आई थी और इसको लगा दिया था और इस तरह से पिंच करते करते इसको थोड़ा बुशी बना दी। एक पतली सी स्टेम थी, छोटी सी 4 इंच की, और इसको भी अगर आप बालों में लगा देंगे ना, इतना भी 1 इंच आधी इंच की भी कटिंग बड़े आराम से लग जाती है। तो इसकी 3 वैरायटी है मेरे पास। और ये इंडोर प्लांट नहीं है, इसको इंडोर कभी ना रखें। ये आउटडोर प्लांट है। ये मतलब सूर्य की गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है और इसकी कटिंग प्रूनिंग करती रहें। कभी कभी ये होता है ना, बहुत लंबा सा हो जाता है तो खूबसूरत नहीं लगता है। ये देखें, स्पाइडर प्लांट ऐसे ही मैं कई जगह लगा देती हूँ इसके बेबीज़ को। ये है कोलियस का प्लांट। कोलियस अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए बहुत ही पसंद किया जाता है। ये भी परमानेंट प्लांट है, लेकिन अगर ये प्लांट कुछ दिनों में ख़राब होना शुरू होता है तो इसकी नए पौधे तैयार कर सकते हैं आप कटिंग से। कटिंग कर लें इसकी और उसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जब ये प्लांट पुराना होने लगता है तो इसकी स्टेम काली पड़ने लगती है और ख़राब होने लगता है। और इसकी पिंचिंग करते रहें तो ये बहुत बुशी हो जाता है, नहीं तो खूब लंबा सा हो जाएगा तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगता है। ये कई शेड में आता है। अभी ये देखें, 2 प्लांट लगा है और दोनों ही पत्तियों का आप देख सकते हैं शेड में कितना अंतर है। तो इस तरह से ये कई कलर की होती हैं पत्तियाँ इनकी। और आप इसको धूप में भी रखेंगे तो दूसरा कलर आ जाएगा। तो ये तो अभी बारिश की वजह से और मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो इसलिए सारे पौधे एक ही साथ रख दिए हैं जगह नहीं होने के कारण। ये देखें, आप किसी भी गमले में, कोई ज़रूरी नहीं है इनकी कटिंग को आप के लिए अलग पॉट तैयार करना हो, किसी भी गमले में जिसकी जो सॉइल होती है बहुत सॉफ्ट होती है तो उसमें आप लगा देंगे, ताकि क्योंकि इनकी रूट्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और उनको सॉफ्ट सॉइल में ही लगाएं। और ये है डिफेनबेकिया। ये भी खूबसूरत पत्तियां बहुत होती हैं इसकी और इसके वाइट कलर का शेड होता है और इसको भी कटिंग से बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट होता है। ये देख रहे हैं, यहाँ से अगर जितना देखिए इनमें शेड वो जो बना हुआ है ना, धारी धारी धारी, तो उसमें से उतनी उतनी कटिंग भी आप लगा देंगे ना इन बारिशों के टाइम में, तो ये अपने आप लग जाएंगी। जैसे हम लोग गांव में गन्ना लगता है ना, तो उसी तरह से इनकी कटिंग कर करके लगा दें तो दूसरे नए पौधे तैयार हो सकते हैं। इसी तरह से ये मैंने बहुत सारे पौधे, सिर्फ एक प्लांट से इतने सारे पौधे मैंने बना रखे हैं और भी दूसरे साइड में भी रखा हुआ है ये। और ये देखें, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की 2 वैरायटी है। इसको कछुआ बेल भी कहा जाता है और ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए सबसे खूबसूरत पौधा होता है ये। और इस पर अगर कुछ और ज़्यादा तेज़ धूप पड़ेगी ना तो इनकी पत्तियों का कलर पर्पल कलर का हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है और इनको धूप पसंद है। इनको धूप में आप रख सकते हैं। ये इंडोर प्लांट नहीं है। इंडोर प्लांट आप इंडोर रखेंगे तो इसके ये जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, सूख जाएंगी, गल जाएंगी पत्तियाँ इसकी। तो आप इसको भी लगा सकते हैं बड़े आराम से। कहीं छोटी सी कटिंग भी इसके ले आकर के आप मिट्टी में यूं ही डाल देंगे तो लग जाएगा। ये देखें। और इसी तरह ये भी खूबसूरत पत्तियों के लिए बहुत ही पसंद किया जाता है। ये हार्ट शेप में इसकी पत्तियां होती हैं। टैंगल्ड हार्ट प्लांट है ये। इसकी मैंने 4 इंच की कटिंग लेकर के लगा लिया था तो बड़े आराम से लग गया था। ये है टर्टल वाइन की दूसरी वैरायटी। ये इस समय इसकी पत्तियों में इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है ना कि आप कहीं भी छोटे से पॉट में लगा देंगे तो भी बड़े आराम से लग जाएंगी। बारिशों में इसमें से, इन सभी में से अलग साइड से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और इनको आप कहीं लगाएंगे बड़े आराम से लग जाएंगे। बारिश का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। इस बारिश के मौसम का फ़ायदा उठाएं, जितनी कटिंग हो सकती है लगाएं, जितने पौधे तैयार कर सकते हैं, चाहे हार्डी हों चाहे कोई भी सॉफ्ट उस वाले हों, उन सभी को आप लगा सकते हैं। ये देखें, मनी प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी अपनी शेड की वजह से बहुत ही पसंद किया जाता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो ट्रायंगल हार्ट को आप ऐसे देखें, मैंने यहाँ पर रख लिया है और ये कुछ ही दिन में इनमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो कटिंग लगाते रहें, अलग कोई पॉट करने की ज़रूरत नहीं। आप यूं ही घूम रहे हैं तो किसी भी पौधे की कटिंग कर दें तो वो पौधा भी बुशी हो जाएगा और भी घना हो जाएगा और आपको एक नया पौधा भी तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से देखें मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसे ही अपने गार्डन में करती रहती हूँ। तो मेरे पास किसी भी एक पौधे की कई वैरायटी हो जाती है। और ये देखें इसमें इसी तरह से बारिशों में अपने आप इतनी लंबी लंबी रूट्स निकल जाती हैं, जैसे मनी प्लांट में होती हैं, कि आप इतनी छोटी सी भी कटिंग अगर लेकर के आप ऐसे ही रख देंगे ना, तो कुछ ही दिन में बिल्कुल घास की तरह ये पौधा तैयार हो जाता है। और इस अगर ये एक गमले में मैंने नीचे रखा था ना, तो वहाँ के पानी के टच में था वो बारिश के, उसमें इतनी लंबी लंबी रूट निकल आई थी कि देख के बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए टर्टल वाइन बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और ये है, बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं दोस्तों इसकी। ये है हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा पौधा, क्रोटन प्लांट। क्रोटन बहुत कलर के, बहुत शेड में, कई वैरायटी के आते हैं। इनकी पत्तियों का कलर की वजह से ये पौधा पसंद किया जाता है। ये परमानेंट और हार्डी प्लांट है और इसको भी आप कटिंग करके एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। जब आप कटिंग करेंगे तो वहाँ से उसकी कई ब्रांचेस निकलेंगी और उसके बाद जो कटिंग आपकी निकलेगी उससे भी एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये भी परमानेंट प्लांट है और ये इंडोर भी आप रख सकते हैं, लेकिन इनको आप आर्टिफिशियल लाइट पड़े या फिर इनडायरेक्ट लाइट पड़े, बिल्कुल अंधेरे में तो वैसे भी कोई पौधा नहीं रहता है। तो ये मेरा एक देखें इस तरह से वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। ये ड्रम था छोटा सा, उसी में लगा दिया तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है और एक पेड़ के रूप में ये हो गया है, बिल्कुल जैसे आम का पौधा होता है ना, उसी की तरह हो गया है। तो क्रोटन का प्लांट आप ज़रूर लगाएं, चाहे कटिंग से ही लगाएं। उसके बाद आता है एस्पैरगस फॉर्न। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, परमानेंट प्लांट होता है और इसको इसके रूट से डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा ही लगाया था, एक हाथ के बंच के बराबर था और उसके बाद कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो दूसरे और गमलों में लगा दूँगी तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये हैंगिंग बास्केट में इसकी पत्तियाँ पतली पतली होती हैं, लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इन गर्मियों में इनकी पत्तियों पर ऐसे ही ऊपर से शावरिंग करते रहें, जिससे कि ये बर्न नहीं होती हैं, जलती नहीं हैं। तो इनको भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन इनकी पत्तियों पे हमेशा वाटर स्प्रे करते रहने की वजह से नमी बनी रहेगी और इसकी पतली पतली खूबसूरत पत्तियाँ जब लटकेंगी ना तो बहुत ही हैंगिंग बास्केट में अच्छी लगेंगी। तो उसके बाद ये देखिए आगे हमारा सबका फेवरेट मनी प्लांट। मनी प्लांट खूबसूरत पत्तियों की वजह से ही बहुत पसंद किया जाता है, लगाने में बहुत ही आसान होता है। और मनी प्लांट को एक और वजह से पसंद किया जाता है कि ये सुख समृद्धि लाने वाला होता है। लगभग सभी घरों में मनी प्लांट का पौधा पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको लगाने से हमारे घर में लक्ष्मी और धन का आगमन होता है। तो वास्तु दृष्टि से भी ये मनी प्लांट के पौधों की बेहद ख़ास माना जाता है। और कौन सा मनी प्लांट घर में लगाएं, आप कोई भी वैरायटी के इसके लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये गोल्डन वाला प्लांट मनी प्लांट पोथोज से भी कहा जा सकता है, वही लगता है। और इसकी पत्तियों पर भी बहुत पानी छिड़कते रहें तो ये खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए ये और भी बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसकी कई वैरायटी आती है, कलर शेड अलग अलग होता है और इसको पानी में भी बड़े आराम से लगाया जा सकता है। इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसको इंडोर आउटडोर दोनों रखा जाता है। गर्मियों में बहुत तेज़ धूप पड़ने पर, सीधे धूप पड़ने से इसकी पत्तियां जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और सर्दियों में भी लगभग ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। ज़्यादा ठंड से भी इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। अगर आपके पास मनी प्लांट है तो सेमी शेड में रखें। इंडोर रखते हैं तो उसको बीच बीच में बाहर निकालते रहें थोड़े टाइम में, सीधे डायरेक्ट धूप में नहीं, सेमी शेड में रखें 1-2 दिन, जिससे कि जो भी होता है उनको अपने जो भी सूर्य की किरणों की वजह से उनके पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये देखें इस तरह से वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ कोल्ड ड्रिंक का एक डिब्बा है छोटा सा, उसी को पेंट करके मैंने लगा दिया है। इसमें भी इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसमें भी इसको पानी तो चाहिए, लेकिन इसमें भी पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये सब खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे आप अपने घर में लगाएं और खूबसूरती हरियाली बढ़ाएं। फूलों वाले अगर नहीं लगाना चाहते हैं, देखभाल नहीं कर पाते, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पौधे बहुत ही पसंद आए होंगे। इनकी जानकारी बहुत अच्छे से आपको मिल गई होगी। तो आप इनमें से कोई भी प्लांट लाकर लगा सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।